हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C। बेसिकली बिफोर सॉल्व दिस एक्सरसाइज वी शुड नो द न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो चलते हैं। सबसे पहला रूल है फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स हम डाउन साइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये है डिनोमिनेटर 4/3 एंड 3/4 और इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना होता है। जब फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर हो एंड यू शुड कंपेयर कि कौन सी फ्रैक्शन बिग है और कौन सी स्मॉल है, उसके लिए क्या रूल फाइंड आउट करने होते हैं। स्टेप 1, एलसीएम टू डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो 3 के निकालेंगे 3, 6, 9, 12, 15। 4 के निकालेंगे 4, 8, 12। देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन है। ऑल फर्स्ट जो कॉमन होता है वही होता है एलसीएम, तो 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। नाउ कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन, बट बिफोर दैट यहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड स्टेप आएगा, ये आपका थर्ड स्टेप आएगा, ये फोर्थ आएगा। सेकंड में क्या करेंगे आप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आपको एलसीएम पता चल जाएगा उसके बाद आप क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर एलसीएम। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर अलग किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन, बोथ कैन बी सेम। ठीक है, डोंट कंफ्यूज हियर, ये आप 3 रहने ही दीजिए, डोंट कंफ्यूज। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जब आपकी 4/3 है, ठीक है, आपका एलसीएम कितना है, 12 है, तो 4/3 को क्या करेंगे, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 12 हो जाए, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो डाउन साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड अप साइड ऑल्सो। तो 4, अब देखिए यहाँ पर 4 × 4 डिवाइड बाई 3 × 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई। 4/3 के 16/12, 4/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो जाएगी, 16/12 है। बट आपने बनाई कैसे, आपने 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू टेक आउट एलसीएम। एलसीएम निकाला, फिर एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि इसमें इसके डिनोमिनेटर में 12 आए, इसलिए हमने देखा कि 3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करा अप एंड डाउन। क्लियर हो गया। नाउ 3/4 को क्या किया हमने, देखेंगे कि 4 की टेबल में 12 कब आएगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 × 3 डिवाइड बाई 4 × 3। ठीक है, दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एलसीएम 12 है, तो हमें डिनोमिनेटर में 12 लाना है। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें, सो दैट वी कैन गेट 12। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गई है। यस, इट्स लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर अब क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है एट दैट टाइम इट्स लाइक फ्रैक्शन, इसीलिए यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन करा मैंने। यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डोंट कंफ्यूज, आप उसको एलसीएम के अकॉर्डिंग जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ऑलरेडी विल कम इन लाइक फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, 16/12 एंड 9/12 देखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर ये लाइक फ्रैक्शन जब होती है तो जिसका न्यूमरेटर बिग है, ठीक है, दैट इज क्या है, दैट इज बिग फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ 16/12 है, यहाँ 9/12 है। देखिए, ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, 16 पीसेस लिए और यहाँ आपने 9 पीसेस लिए।
क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कौन से पीसेस ज़्यादा होंगे, 16 की 9? तो ऑब्वियसली 16 पीसेस ज़्यादा होंगे। कब? जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब क्या हो जाएगा, विच फ्रैक्शन इज बिग, 16 डिवाइड बाई 12 इज ग्रेटर देन 9/12। तो 16 डिवाइड बाई 12 कौन सी फ्रैक्शन है, 4/3। एंड 9 डिवाइड बाई 12 कौन सी फ्रैक्शन है, 3/2। तो 4/3 विल बी ग्रेटर देन 3/4। क्लियर हो गया? नाउ स्टिल एनी कंफ्यूजन, आई कैन गिव अनदर एग्जाम्पल। देखेंगे यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है। विच फ्रैक्शन इज बिग? तो आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने का एक और तरीका है, आप नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6। एक मैं आपको रूल बताती हूँ इस तरह से, क्रॉस में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब देखेंगे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। देखेंगे किसका न्यूमिनेटर बिग है, 9 इज बिग देन 4, तो क्या हो जाएगा, दिस वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 एंड 3/2 में विच इज बिगर, 3/2। क्लियर हो गया? नाउ मूव एन सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या है वो सेकेंड कॉन्सेप्ट? जब सेम न्यूमरेटर हों, जब न्यूमरेटर सेम हो दोनों के, द फ्रैक्शन विल बी बिग हैज स्मॉल डिनोमिनेटर विच हैव स्मॉल डिनोमिनेटर। कैसे? जब दोनों के न्यूमरेटर सेम हों, ठीक है, तो कौन सी फ्रैक्शन बिग हो गई। देखिए यहाँ पर आपने कोई पिज्ज़ा बनाया, मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली। उसके कितने पीसेस थे, 4। आपने कितने पीसेस ले लिए, 3, तो आपको कितना मिल गया, 3/4। यहाँ पर आपने कोई पिज्ज़ा बनाया, नीचे कितने, 5 पीसेस, तो आपने क्या किया, 5 पीस कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने पीस मिले, 1 2 3। यहाँ पर भी आपको 3 पीस मिले और यहाँ पर भी आपको 3 पीस मिले, लेकिन इसके केवल 4 ही पार्ट हुए थे। 4 पार्ट में से आपको 3 मिल गए, ठीक है, और इसमें 5 पार्ट हुए जिसमें से आपको 3 मिले, ठीक है। तो 5 जब हुए हैं तो उसमें पीसेस कम हो गए, पीसेस नहीं, उससे पीसेस छोटे हो गए, है ना, क्योंकि मिले दोनों में 3 पीसेस हैं। इसमें 4 हुए और इसमें 5 हिस्से हुए हैं। ये 5 लोगों में गया, इसने खाया, इसने खाया, इसने खाया, इसको इसने खाया, इसने खाया, फिर 5 पीस 5 लोगों में शेयर हुआ था, ठीक है। और आपको कितने पीस मिले, यहाँ पर 3। यहाँ पर भी केवल 4 में ही हुआ था, ठीक है, इसमें केवल 4 लोगों ने ही शेयरिंग की थी, जिसमें से आपको कितने पीसेस मिल गए, 3। तो विच इज बिगर, 3/4। इट मीन जब भी इक्वल न्यूमरेटर होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा दैट विल बी बिग। क्लियर हो गया? नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 4 डिवाइड बाई 7 और 4 डिवाइड बाई 9। अब देखेंगे विच विल बी बिगर, 4 डिवाइड बाई 7, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा that will be big. Now exercise 6C, put greater than or less than sign without changing into equivalent fraction. Apply the rules you have learned so far. अभी हमने जो rules पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है which fraction is big और which is small. ये देखिए 2/5 2/7। मैंने क्या बोला था कि जब न्यूमरेटर इक्विवेलेंट हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जिसका डिनोमिनेटर में कम होगा दैट विल बी बिग। तो 2/5, 5 इज ग्रेटर और 7 5 इज, तो 2/5 विल बी ग्रेटर। यहाँ पर
ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर में कम पार्ट होंगे, ठीक है, तो दैट विल बी बिग। तो 2/5 विल बी बिग। 1/7, 1/9 दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वैल्यू कम डिनोमिनेटर की, तो वही बिग होगा। 5/12, 5/11 दोनों में न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर कहाँ कम है, 11, तो दैट विल बी बिग। 3/13, 3/7 न्यूमरेटर सेम, 3 3, बट यहाँ पर 7 है, सो जिसका डिनोमिनेटर कम, दैट विल बी बिग। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल्स। यहाँ पर देखेंगे 3/4 है, यहाँ 1/5 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू कांट पुट लाइक सिंपली कि आपने जैसे यहाँ रखे वैसे नहीं, इनको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए 3/4, 1/5, मैंने यहाँ पर 3/4 इज ग्रेटर देन 1/5 कर दिया, बट हाउ, इसको हम कैसे करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 4 की टेबल बनाई आपने, में इसमें भी 20 आ रहा है, 4 8 12 16 20, 5 की टेबल 5 10 15 20 दोनों में 20 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 20। और मैंने जो दूसरा तरीका बताया था, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 5 या 20, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 3/4 मल्टीप्लाइड 5, क्यों हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 4 है जो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। यहाँ पर एलसीएम 20 है, तो नीचे हमको यहाँ पर 4 की जगह 20 लाना है, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें, सो दैट वी कैन गेट 20। तो 4 मल्टीप्लाइड 5, 3 मल्टीप्लाइड 5 हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 20। यहाँ 1/5 है, 1/5 मल्टीप्लाइड 4, 5 मल्टीप्लाइड 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 20। अब देखेंगे 15 डिवाइड बाई 20, 4 डिवाइड बाई 20। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, ये भी है 20, ये भी है, तो क्या होगा कि जिसका न्यूमरेटर बिग होगा, दैट फ्रैक्शन विल बी बिग। तो न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है, 15, तो 15 डिवाइड बाई 20 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 20, और 15 डिवाइड बाई 20 कौन है, 3/4, so 3/4 divide is greater than 1/5. Now question B, 7 divided by 8 is greater than 2 divided by 3, कैसे है, 7/8 greater than 2/3, तो 8 और 3 की एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 3 जा 24, तो 7 मल्टीप्लाइड 3, 8 मल्टीप्लाइड 3, तो हो जाएगा 3 7 21, 8 3 24। यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड 8, 3 मल्टीप्लाइड 8 हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 24। दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, तो देखेंगे न्यूमरेटर किसका बिग है, 21, तो 21 इज ग्रेटर देन 16, तो 21 डिवाइड बाई 24 इज ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 8 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 3। तो अब मैंने आपको क्या बताया, इससे एक रूल निकलता है कि सेम डिनोमिनेटर ऑलवेज गिव बिग फ्रैक्शन विच हैज बिग न्यूमरेटर। जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 3 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 3, कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, 4 3 जा 12, तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 3/4 की, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाइड 4, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे जिसका न्यूमरेटर बिग है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12, तो आंसर हो जाएगा 9/12 क्या है, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो सॉल्व करेंगे। 1/12 इज स्मॉलर देन 5/7, कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 7 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, 12 7 जा 84,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाई 7, तो 1 7 जा 7, 12 7 जा 84। 5 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 5 12 जा 60, 7 12 7 जा 84। अब देखेंगे किसका न्यूमरेटर बिग है, तो 60 ग्रेटर देन 7, तो 60 डिवाइड बाई 84 इज ग्रेटर देन 7 डिवाइड बाई 84। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/7 इज ग्रेटर देन 1/12। नाउ दिस फ्रैक्शन वी विल सॉल्व पैरेलली। इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर आपको साइन देखना। 3 डिवाइड बाई 4, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम ऑफ 4 and 10 किसका लेंगे 4 कौन है ये एंड 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 and 10 का। 4 5 जा 20, 10 2 जा 20। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। 7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 20। 3/4 को 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 20। किसका न्यूमरेटर बिग है 15, तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 20 इज ग्रेटर देन 14 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो 15 कौन है 15 डिवाइड बाई 20 3/4, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 7/10। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये है क्रोकोडाइल का माउथ, जिधर ओपन है दैट इज बिग, तो अगर इसके सामने ओपन है इसको खाएगा तो इट्स बिग। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, इसको भी सॉल्व करेंगे साथ में। 9 डिवाइड बाई 10 यहाँ पर सिंबल आपको लगाना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे 10 है यहाँ पर 8 है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 10 and 8 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, तो 9 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 40। यहाँ 7 डिवाइड बाई 8 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 8 5 जा, तो दोनों में 5 का हो जाएगा 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 40। हु इज बिग 36, तो 36 डिवाइड बाई 40 ग्रेटर देन 35 डिवाइड बाई 40। तो 36 कहाँ से मिला था आपको 9/10 से, तो 9/10 इज ग्रेटर देन 7/8। नाउ क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइड बाई 8 यहाँ पर आपको सिंबल रखना है। 3 डिवाइड बाई 5 एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 and 5, 8 and 5 का एलसीएम हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 2 डिवाइड बाई 8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अप एंड डाउन कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 8 5 जा 40। 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, 5 8 जा 40, तो 3 8 जा 24, ये हो जाएगा 40। विच इज बिगर 24, तो 24 डिवाइड बाई 40 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाई 40। क्लियर हो गया, तो 24 कौन है 3/5, 3/5 इज ग्रेटर देन 2/8। एच पे चलते हैं। 4 डिवाइड बाई 5 यहाँ सिंबल जो 3 डिवाइड बाई 4 है। एलसीएम किसका निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 4 क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, तो अब किसमें मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, तो 4 मल्टीप्लाइड 4 5 मल्टीप्लाइड 4 क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 20। ये 3 डिवाइड बाई 4 है। 4 5 जा 20, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। विच इज बिगर 16 और 15, 16 इज बिगर, तो 16 डिवाइड बाई 20 ग्रेटर देन 15 डिवाइड बाई 20। 16 में कौन है कहाँ से मिला 4 डिवाइड बाई 5, तो 4 डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड 5 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6C का पार्ट 1 फिनिश हो जाता है।
अभी और 2 क्वेश्चन है, उनको भी अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा और आपका ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज ये पार्ट 1 है, आपके क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 3 एंड 4 आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल, एंड ऑल्सो टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।